हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन वीडियो में। आज के दिन अपन बात करने वाले हैं अंडर एंड ओवर्स की। अंडर ओवर की एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, एंड साथ में ही आपको समझाने वाला हूँ अंडर ओवर क्या होते हैं, मैचेस में उनको किस टाइप से देखा जाता है, एंड व्हाट्स द ओड्स एंड ईच एंड एवरीथिंग फॉर द अंडर एंड ओवर। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आप सभी कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएंगे कि अंडर ओवर कैसे होता है, उस पर कैसे प्ले करते हैं, एंड आपके पास एक खास करके मास्टर स्ट्रैटेजी भी होगी टू वर्क ऑन। Okay, guys, let's start the video from this point that what is under and over. Under and over क्या होता है? So guys, पहली चीज़ ये आती है कि अंडर एंड ओवर यानी कि अंडर यानी कि कम, ओके, उससे ओवर यानी कि उससे ज़्यादा। सो आप समझ सकते हो मेनली लोगों को कन्फ्यूजन होता है 0.5 में, बाकी लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं। एज अ बिगनर, अगर आप एक बिगनर है तो आप भी कंफ्यूज होंगे इस चीज़ में। जो कि थोड़ा बहुत कर चुके हैं उनको तो होगा थोड़ा नॉलेज, सो वो सोच रहे होंगे भाई यार ये स्किप करो पॉइंट, बट बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सो लाइक समझ लो अंडर 2.5, अंडर 2.5 का मतलब ये होता है, पहली बात समझो कि जब पॉइंट लगता है तो उसका मतलब है कि रिफंड आपको उस पर नहीं होना है, उस वाली बेट पे आपको रिफंड नहीं मिलना है। सो यानी अंडर का मतलब ये है कि या तो आपका 2 आना चाहिए या 1 आना चाहिए। 2.5 अंडर, 3 आया तो भी आप लूज़ करेंगे, लेकिन आपका 2 आया तो आप विन करेंगे। ओके, 1 आया विन करेंगे, 0 आया विन करेंगे। ओवर 2.5 का मतलब होता है ओवर 2.5 के आगे 3, मिनिमम 3 गोल्स चाहिए आपको इन मैच। वो आप पे डिपेंड करता है आप कहीं पे लगा रहे हो, टीम पे लगा रहे हो या पूरे मैच पे लगा रहे हो, ठीक है, या फिर हाफ राउंड पे लगा रहे हो, हाफ टाइम में लगा रहे हो या फुल टाइम में लगा रहे हो, सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओवर 2.5 आपने लगाया है तो आपका मिनिमम 3 गोल आना चाहिए पूरे मैच में। उसके बाद चाहे कितना ही गोल आए वो मैटर नहीं करता है, ठीक, मिनिमम आपको 3 गोल चाहिए ही चाहिए टू विन। ओके, उसके अलावा अपन बात करते हैं अंडर ओवर का। इतना सिंपल लॉजिक है, समझा दिया है मैंने आपको। अगर आपको और डिटेल में सीखना है आप जाके हाउ टू बैट ऑन फुटबॉल वाली मेरी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, वो चैनल पे है। उसके अलावा अपन बात करते हैं कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं अंडर एंड ओवर्स को, कि अंडर ओवर इन मैचेस में आएंगे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो अंडर एंड ओवर्स होता है उनको सबसे पहले जो मेन चीज़ से प्रेडिक्ट किया जाता है वो होता है एवरेज। एवरेज इससे प्रेडिक्ट किया जाता है फॉर द मैचेस। सो स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है, एक मैच पिक करना है, उसके बाद आपको उनके हेड टू हेड्स देखना है। अगर हेड टू हेड्स अच्छे रहे हैं उनके इसमें, या फिर हेड टू हेड्स नहीं मिलते हैं आपको, तो उनके आपके पास मैचेस देखना है आपको। सो एटलीस्ट फर्स्ट जो टीम है उसके गोल्स होना चाहिए 1.5 के ऊपर, ठीक है, एंड जो सेकंड टीम है उसके करीब उसी उसी रेट्स पे उसके 90% होना चाहिए एटलीस्ट। तो जब जाके वो 3 गोल्स का एवरेज बनाएंगे या फिर 2.5 गोल्स के ऊपर का एवरेज बनाएंगे, तभी जाके उस एवरेज पे आप, जो कि अंडर एंड ओवर है, वो डिसाइड कर सकते हैं। आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, उनके पास मैचेस को आपको देखना पड़ेगा, एंड जो क्लीन शीट्स होती है आप उनको अवे रखना, क्लीन शीट्स को इंक्लूड मत करना, कंफ्यूजन करेगी ज़्यादा। क्लीन शीट्स का मतलब होता है कि जिस मैच में 0 गोल्स बने, ना किसी टीम ने, किसी ने भी गोल नहीं बनाया, ड्रॉ हुआ है, 0 बने हैं, उसको बोलते हैं क्लीन शीट। उनको आप साइड में रखना, ठीक है, हेड टू हेड्स लेना, एवरेज निकालना, देन उसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि इसका एवरेज कितना है, उस बेसिस पे आपको अंडर एंड ओवर डिसाइड करना है आपका, ठीक है। मेनली लोग जो करते हैं 1.5 ओवर से करते हैं, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा सेफर होता है। अंडर 1.5 तो रिस्की होता है, बट ओवर 1.5 काफ़ी ज़्यादा सेफर होता है फॉर द मैचेस, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लाइकली टू हैपन होता है, ठीक है। एंड 2 गोल्स तो आ ही जाते हैं मैच में, 1-1 टीम्स तो बना ही लेती है गोल्स, काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। वैसे इतना भी नहीं रहता, फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है। ओके, अपने आप को स्मार्ट बनाइए, ठीक है, उस टाइप से आप मत सोचिए। अंडर और ओवर का मैंने आपको ऊपर से तो बता दिया एवरेज का कैसे करते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसको कैसे करते हैं, अब जो दूसरी चीज़ है वो आपको ये देखनी है, टीम न्यूज़ एंड मोटिवेशन। आपको टीम्स की न्यूज़ देखनी है, टीम्स पर अप टू डेट रहना है कि टीम्स क्या कर रही है, टीम्स कैसा क्या खेल रही है, आपको सारी चीज़ें उनकी देखनी है, ठीक है, ए टू जेड आपको खबर रखनी है उस टीम की, ताकि आप इजीली उसको पहचान सको। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, कि कोई टीम खेलने वाली रहती है, उसके काफ़ी ज़्यादा गोल्स आपको हिस्ट्री में दिखते हैं, लेकिन उस टाइम पे वो नहीं खेलती है टीम। ऐसा बहुत बार फुटबॉल में होता है, ऐसा लगता है कि प्लेयर्स को खेलना ही नहीं चाहते प्लेयर्स, कुछ ऐसा लगता है देखने में। सो इसीलिए आप क्या करो, टीम न्यूज़ एंड मोटिवेशंस पे अपडेटेड रहो, समझो कि टीम्स को एक्चुअल में इस टाइम पे गोल चाहिए, नीडेड है गोल या नहीं है, और अगर आप चाहो तो हाफ टाइम में रुक भी सकते हो फॉर चेकिंग द गोल्स,
एंड आप जा सकते हो ओवर 1.5 और एंड उसके ऊपर वाले ऑप्शंस पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं फुटबॉल में, BTTS, ओवर एंड ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सो आपको क्या करना है, ओवर एंड अंडर्स के लिए सबसे मेन चीज़ जो आपको फोकस करनी है, सबसे पहले तो एवरेज के लिए फोकस करना, उसके बाद जो आखिरी चीज़ होती है वो होती है प्राइस वर्सेस प्रोबेबिलिटी। क्योंकि बहुत जगह क्या होता है कि आपका ना काफ़ी ज़्यादा लो प्राइसिंग देते हैं ऑड्स के रिलेटेड, बिकॉज जितना आप रिस्क कर रहे हो उसका आपको उतना तो मिलना चाहिए रिटर्न, राइट। उसी चीज़ का प्रॉब्लम होता है, तो आपको क्या करना है उसके लिए कि आपको एक चेक करना है कि आपका जितना रिस्क है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कितना मिल रहा है वैल्यू या नहीं प्रोवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको फिर वो नहीं करना है, ठीक है, आप उसका प्लान मत करना। मैं तो देखो अपनी सारी चीज़ें जो होती ना, मतलब 1-2 घंटे पहले ही मैं प्री प्लान कर लेता हूँ टोटल चीज़ें, मैं अपनी स्लिप बना के सबमिट कर देता हूँ, मेरा हो जाता है। एंड मैं टेलीग्राम पे भी अपनी स्लिप अपलोड कर देता हूँ, अगर आपको फ्री में मेरी स्लिप्स वगैरह चाहिए ताकि आप सारी चीज़ें कॉपी कर सको, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। ओके, आपको लिंक नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सिंपल सी स्ट्रैटेजी मैंने बताई आपको अंडर एंड ओवर की, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं सीखने की जरूरत है अंडर ओवर्स को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप ये चीज़ भी अच्छे से सीख लेते हैं, ये चीज़ अगर आप एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप सीखने में तो काफ़ी सारी चीज़ सीख सकते हो, लोग आपको बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें सिखा देंगे, लेकिन आपको मालूम है अगर आप थोड़ा सा भी इंप्लीमेंट करते हो ना, तो आप 99% लोगों से आगे निकल जाते हो। बिकॉज 99% लोग कुछ भी नहीं करते हैं, वो जस्ट खोलते हैं, उनको दिखता है हाँ ये टीम ज़्यादा मेरे को दिख रही है, बना रही है, गुस्से में टीम ये वो कर देगी, दैट्स इट। इतना करते हैं लोग। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ एफर्ट करेंगे ना, तो आप उन 99% लोगों में से अलग निकल के आएंगे। अगर आप ये भी चीज़ करोगे ना, तो काफ़ी आगे रहोगे। उसके अलावा मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी सिखा सकता हूँ, लेकिन जो भी आपका फोकस करने की है बिगिनर लेवल पे, आपकी ये है, आप पहले ये चीज़ें इंप्लीमेंट करने लगो, आपको खुद रिजल्ट देखने को मिलेगा कि एवरेजेस निकाल के एंड देन प्रेडिक्ट करना, तो आपको एक क्लियरिटी मिलेगी प्रेडिक्ट करने में। अगर आपको ये सारे प्रेडिक्शन वगैरह मैचेस की चाहिए, बढ़िया बढ़िया मैचेस की पिक्स चाहिए आपको, टॉप पिक्स, तो आप जाके चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको, उस पर आपको एक से बढ़ के एक टॉपिक्स मिल जाएगी। सो ज़रूर से मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। सी यू इन द अनदर वन।